हम तो इतिहास का नाम लेकर बताते रहते हैं ना, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सही अर्थ में विश्वविद्यालय थे वो। पूरे विश्व से विद्यार्थी यहां पढ़ने के लिए आते थे। ये हमारा इतिहास हो गया। हमारा वर्तमान क्या है? भूतकाल हो गया। आज क्या है हमारी स्थिति? आज हमारे बच्चे यहां से बाहर जा रहे हैं। इस अवस्था के लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है हम ही जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। मैं बैठ सकता हूं आराम से, यहां आने की क्या आवश्यकता थी? परंतु यहां आने के बाद मैंने देखा कि शैक्षणिक वातावरण को और कुछ उसमें करने की आवश्यकता है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। अगर दोषी है तो हम ही है ना। इसमें सुधार लाने का प्रयास हम सबको करने की आवश्यकता थी, लेकिन आज हम कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी विश्वविद्यालयों में मेरा घूमना फिरना शुरू कर दिया, सीनेट की बैठक में जाना शुरू कर दिया। और मुझे सीनेट की बैठक में जब गया तब मुझे अपने सभापति जी कह रहे थे आकर मेरे राजभवन में कि हमारे विधान परिषद में आपके अभिनंदन का प्रस्ताव आया है। मैंने कहा ऐसा क्या किया मैंने? तो कहने लगे कि बिहार के इतिहास में पहली बार चांसलर या गवर्नर अपने सीनेट के मीटिंग में गए हैं, ये पहली बार हुआ है। देवेश जी मुझे आकर मुझे बता, लेकिन मुझे भी आश्चर्य लगा। मैंने कुछ विशेष किया ऐसा मुझे नहीं लगा था, परंतु मैं जाता हूं इसलिए कि वहां जाकर मुझे वहां के शिक्षक, अध्यापक, अपने प्राचार्य हैं, उनसे मिलना होता है। अध्ययन करने वाले अपने बच्चे हैं, अपनी नई पीढ़ी है, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनसे मिलना होता है। उन सबको साथ बिठाकर उनसे चर्चा जब होती है तब जाकर समझ में आता है कि अपनी शिक्षा यहाँ कहाँ तक पहुंची है। राजभवन में बैठकर मुझे पता नहीं चल सकता, इसलिए मैं घूमता फिरता हूँ, जाता हूँ। कल ही मैं मुंगेर के विश्वविद्यालय में गया था। वहां विश्वविद्यालय में जाकर, विश्वविद्यालय में अपने होता क्या है, यहाँ अपने चतुर्वेदी जी बैठे हैं, उनके पास 2 विश्वविद्यालयों का प्रभार है इस पर अभी। वो भी बता सकते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में एक सीनेट की मीटिंग होती है और उस सीनेट की मीटिंग में बजट पारित करना, इतना ही कार्यक्रम होता है और कुछ नहीं। और बजट के ऊपर टेढ़ी सीधी ऐसी बातें करना, कोई इस दिशा में बात करता है, कोई वहां बोलता है, इधर होता है, और बाद में सब भोजन के बाद सब समाप्त होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मैंने कहा सीनेट इसके लिए होता है। सीनेट में और वहां बैठने वाले जो सभी लोग हैं उनको मैं विद्वत जन कहता हूं, विद्वान लोग हैं, बैठे हुए हैं। क्या हम केवल बजट पारित करने के लिए ही सीनेट के सदस्य हैं? हमारे विश्वविद्यालय में वहां शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षा के नए आयाम क्या हो सकते हैं, नए कोर्सेज क्या हो सकते हैं, अभी तक वहां बच्चों के लिए हमने क्या किया है, इसका लेखा जोखा लेने की आवश्यकता होती है। हमने इसके ऊपर दुर्लक्ष्य किया, ध्यान ही नहीं दिया, और हम केवल बजट का पास करना, इतना ही हमारा काम होता है। मैंने पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कहा है, बजट के लिए अलग से एक सीनेट की बैठक हो जाएगी, परंतु शैक्षिक विषयों के लिए, केवल एकेडमिक विषयों के लिए अलग से सीनेट की बैठक होने की जरूरत है। केवल शैक्षिक विषयों के लिए अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई देना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। उसको हम निभाएंगे नहीं, क्या कर सकते हैं हम? मुझे लगता है इस दिशा में हम सबका विचार होने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं वो कल हमको पूछेंगे आपने हमारे लिए किया क्या। हम सिर्फ बाकी यहाँ सुनते हैं, हम सब बोलते हैं क्योंकि हम विद्वान हैं ना। हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए यहाँ रुकते नहीं, वो बाहर जाते हैं। वास्तविकता है यह कि हमारे बच्चे जो हैं आफ्टर 12th, आफ्टर इंटरमीडिएट कहाँ जाते हैं? कोई मुंबई में जाता है, कोई पुणे में जाता है, कोई दिल्ली में जाता है, कोई बेंगलोर में जाता है, कोई चेन्नई में जाता है।
कुछ महीने पूर्व में मदुरई गया था और मदुरई जाकर वहां मैंने देखा क्या है, अपने बिहार के वहां के विद्यार्थी वहां के कामराज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा इतनी दूर आने की आवश्यकता क्या है, लेकिन उन्होंने जो वास्तव हमको बताया उससे मैं बहुत पीड़ित हो गया। और वो वास्तव यही है, बनाना चाहिए था, हम सब ने मिलकर बनाने की आवश्यकता थी। बच्चों को दोष देने की जरूरत नहीं है, बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ते नहीं, क्यों दोष देंगे? उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, हमारे ऊपर दायित्व होता है। मुझे लगता है इस दिशा में हमको बढ़ने की आवश्यकता है और इसीलिए हमारे सब मिलकर प्रयास हो रहे हैं। मुझे बताया गया कि इस वर्ष हमारा नामांकन भी ज्यादा बढ़ गया, एडमिशन्स बढ़ गए हैं। इसका श्रेय मुझे नहीं चाहिए, उन वहां जो विश्वविद्यालय और कॉलेजेस चलाने वाले अपना जो मैनेजमेंट है और वहां के अपने अध्यापक है, उनके लिए मैं बधाई देता हूं। उनके लिए नामांकन बढ़ गया है। अगर उत्सुक हम नहीं रहेंगे तो हमारी शिक्षा गिरती जाएगी। हम तो इतिहास का नाम लेकर बताते रहते हैं ना, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सही अर्थ में विश्वविद्यालय थे वो। पूरे विश्व से विद्यार्थी यहां पढ़ने के लिए आते थे। ये हमारा इतिहास हो गया। हमारा वर्तमान क्या है? भूतकाल हो गया। आज क्या है हमारी स्थिति? आज हमारे बच्चे यहां से बाहर जा रहे हैं। इस अवस्था के लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है हम ही जिम्मेदार हैं और कोई नहीं।